तो दोस्तों पिछले 1-2 महीने से ये खबर काफी प्रमुखता से देखी जा रही है कि जो रशिया की तरफ से 2 और S-400 की रेजिमेंट्स की डिलीवरी भारत को करनी है वो शायद समय पर नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का कारण है कि भारत अभी तक इनकी बची हुई पेमेंट करने में असमर्थता महसूस कर रहा है, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ऐसा कोई माध्यम भारत को नजर आ ही नहीं रहा है जिसके जरिए भारत इन 2 रेजिमेंट्स की पेमेंट कर दे, जिसके बाद रशिया इनका निर्माण करके भारत को डिलीवर्ड कर दे। अल्टीमेटली काफी ज्यादा शॉकिंग खबर थी ये भारत के लिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इस समय काफी ज्यादा तैयारियों में लगे हुए हैं भारत के साथ युद्ध करने के लिए। ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत के लिए ये S-400 जो 2 और बाकी हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जब कभी भी अगर कोई युद्ध होगा भारत चाइना का या भारत पाकिस्तान का, तो आप देख लीजिएगा कि वहां पर सबसे ज्यादा डेंट हमारे दुश्मनों को यही S-400 पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इसके अलावा जो हमारे स्वदेशी विकल्प हैं वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। उनमें कुछ और समय लगेगा, जब तक के लिए S-400 भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन अभी 2-4 दिनों पहले ये खबर निकल कर आती है सडनली, जिसमें भारत और रशिया के बीच में कुछ टॉक होती है और यहाँ पर ये बताया जाता है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई पेमेंट सिस्टम तो लागू नहीं हो पाया दोनों देशों के बीच में, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि S-400 के लिए कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा और भारत को 2023 में कमिटमेंट के हिसाब से ही 5 की 5 रेजिमेंट डिलीवर्ड कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों अभी कुछ और खबरें निकल कर आ रही है, जिसके हिसाब से ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत और रशिया के बीच में S-400 की डील तो छोड़ दीजिए कि वो पूरी समय पर हमको डिलीवर्ड कर पाए, कोई भी साइड ट्रेड संभव नहीं हो पाएगा। जी हाँ, क्योंकि पेमेंट्स को लेकर इतनी ज्यादा मार दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। अभी 2 दिनों से हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जो रशिया और भारत के बीच में पिछले 1 सालों से नेगोशिएशन चल रहा था कि रूपी रूबल में ट्रेड किया जाए, इस मैकेनिज्म को अभी तक सेट नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त अगर रशिया की रिक्वायरमेंट देखें तो वो केवल 3 करेंसीज ही लेना चाहता है। एक तो है खुद की रूबल, दूसरी है UAE की दिरहम और तीसरी है चाइनीज करेंसी युआन। अब हम लोग ये जानते हैं कि UAE की करेंसी का इस्तेमाल हम लोग डिफेंस के सेक्टर में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त तेल के मामले में भी UAE द्वारा भारत को इनकार कर दिया गया है अमेरिका के प्रेशर के बाद, तो हम लोग तेल के बदले भी UAE की करेंसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और चाइनीज युआन तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर इस्तेमाल करने नहीं जा रहे हैं। तो अब इसको लेकर सर्गेई लावरोव से कुछ क्वेश्चन किए गए। सर्गेई लावरोव जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं और SCO को अटेंड करने के लिए वो इस समय भारत आए हुए हैं। तो सर्गेई लावरोव की तरफ से ये बताया गया है कि जो भारत ने अभी तक ऑयल इंपोर्ट किया है उसका भुगतान भारत अभी तक नहीं कर पाया है। लावरोव ने बताया कि रूस ने भारतीय बैंकों के अंदर अरबों रुपए जमा किए हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनका कोई भी इस्तेमाल रशिया कर ही नहीं पा रहा है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि भारतीय करेंसी उतनी ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है, इस वजह से रशिया इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यही एक कारण है कि रशिया दोबारा से और ज्यादा मात्रा में भारतीय रुपीस नहीं लेना चाहता और इसके लिए वो बोलते हैं कि रुपये को दूसरी मुद्रा में बदला जाए, और यहाँ पर उनका सीधा सीधा इंडिकेशन चाइनीज करेंसी युआन को लेकर ही था। कुछ और तर्क भी दिए जा रहे हैं युआन के इस्तेमाल को लेकर, जैसे कि यहाँ पर मुद्दा उठाया जाता है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो बहुत बेहिसाब लेवल का होता है, बहुत बड़े स्तर पर जाता है। तो भारत को यहाँ पर युआन खरीदने की भी जरूरत नहीं है, किसी न किसी चीज के माध्यम से हम लोग चाइना द्वारा युआन ले सकते हैं और वो युआन हम लोग बदले में रशिया को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि रिसेंटली जो पाकिस्तान ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीदा है उसका पेमेंट भी वो युआन में ही करने जा रहा है, जिसके लिए कुछ चाइनीज बैंक द्वारा उसे लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई है। इसके अतिरिक्त आगे वो बताते हैं कि रूपी रूबल को लेकर जो वार्ता चल रही है भारत और रशिया के बीच में, इसमें तत्परता की कमी निकल कर आई है, यानी दोनों तरफ से ज्यादा रुचि नहीं दिखाई जा रही है और किसी समाधान को अभी तक नहीं खोजा गया है। क्योंकि 1 साल हो गया है, दोनों देश इसको लेकर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत कर चुके हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसको भी ये कारण बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो ये भी कहते हैं कि रशिया इस समय जो युद्ध लड़ता है उसके अंदर काफी ज्यादा पैसा हमें खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन अब भारत के ऊपर इतना सारा बकाया है जो कि अभी भारत को विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार के रूप में दिया गया है, लेकिन अब और लंबे समय तक बकाया रखना ये हमारी चिंताओं को बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली उनकी तरफ से ये कहने की कोशिश की गई है कि देखिए आप हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साझेदार हैं, विशेष अधिकार प्राप्त है हमारी तरफ से आपको, इस वजह से बहुत लंबे समय तक हमने बकाया रखा, लेकिन अब और रखने की सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध को लड़ने के लिए बेहिसाब पैसा चाहिए होता है जो कि आप हमें दे नहीं पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सार ये निकलता है कि S-400 जिसकी कि एक बार फिर से उम्मीद जगा दी गई थी कि 2023 में भी बची हुई 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो जाएगी, तो वो अब संभव नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो भी अब अधर में लटकते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि वैसे डिस्काउंट भी कम हो गया है और अब पेमेंट करने की दिक्कतें जा रही है। तो इन फ्यूचर इसको लेकर कोई ना कोई और बड़ी खबर जरूर आ सकती है। वैसे यहाँ पर अब स्थिति को समझने की जिम्मेदारी अमेरिका की भी है। अमेरिका एक घड़ी भारत को क्रूड ऑयल खरीदने से रोक ले वहां तक चलता है, लेकिन अगर भारत S-400 खरीदना चाहे
या फिर Su-30 MKI को लेकर जो स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहता है वो खरीदे, या फिर आप ब्रह्मोस 2 मिसाइल का प्रोग्राम ले लीजिए, या इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट हो, अगर भारत वो खरीदना चाहता है तो इस मामले में अमेरिका द्वारा टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि एक तो ये डील्स पुरानी है, कोई नई डील हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका खुद इस बात को मान चुका है कि भारत जितना ताकतवर होगा चाइना के खिलाफ, वो अमेरिका के लिए भी उतना ही हितकारी होगा। और कई सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स द्वारा और अमेरिका के ऑफिशियल्स द्वारा पास्ट में ये कहा जा चुका है कि अगर भारत S-400 खरीदता है तो इससे अमेरिका को भी फायदा है। यानी अमेरिका जो डेंट चाइना को पहुंचाना चाहता है वही तो S-400 के माध्यम से भारत पहुंचाएगा, तो इसमें नुकसान कहाँ है अमेरिका का। अब खैर देखने वाली बात यह रहेगी कि भारत इन सब चीजों को लेकर इन फ्यूचर सेटलमेंट कैसे करता है।